नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं के कत्ल की। मुफ्ती कासमी ने मुस्लिम संगठन को पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं के कत्ल पर आवाज उठाने को कहा है और इसे इस्लाम के खिलाफ बताया है। दूसरी खबर में बात पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले शख्स की, जिस पर अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तीसरी खबर में बात करेंगे राहुल गांधी की। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा पर अखिलेश और मायावती के इनकार के बाद राहुल गांधी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि अखिलेश माया नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे आतंकी आमिर की, जिस पर एक बड़ा एक्शन हुआ है। आतंकी के घर पर चला बुलडोजर। तो चलिए आगाज करते हैं खबरों से और सबसे पहले बात पाकिस्तान में हिंदुओं की। कत्लेआम इस्लाम की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। भारत के मुस्लिम संगठनों को भी पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध करना चाहिए। राष्ट्रीय सर्वे धर्म एकता परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने ये बात कही है। कासमी ने ये बात पर खासा जोर दिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू और सिख के ऊपर हो रहे जुल्म और ज्यादतियों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा है। भारत सरकार को बेहद कड़ाई से पाकिस्तान में आए दिन हो रहे हिंदुओं के कत्लेआम पर विरोध जताना चाहिए। किसी भी बेगुनाह का कत्ल इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है और इस्लाम में इसकी किसी को इजाजत नहीं है। हिंदू और सिख पर हो रहे अत्याचारों की आवाज दब कर रह जाती है। इसी वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों पर कूटनीतिक दबाव नहीं पड़ता और इन मुल्कों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और आए दिन हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। भारत एक ताकतवर और विशाल देश है। दुनिया भर के देश भारत की ताकत को लोहा मानते हैं। हमारे देश अन्य देश को सुझाव देते हैं, बुरे हालात में उनका साथ देता है, लेकिन उसके बावजूद हिंदुओं और सिखों के ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश में आए दिन हो रहे कत्लेआम पर इन दोनों देशों की सरकारें कोई ठोस और कठोर कार्रवाई करती हुई नहीं दिखाई देती है, जिससे आए दिन लोग हिंदुओं पर धर्मांतरण का दबाव बनाते हैं। कभी ईसाई तो कभी इस्लाम धर्म कबूल करवाने के नाम पर, तो कभी हिंदू और सिख बच्चियों से जबरन निकाह करने के नाम पर किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकार दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। इस कारण से ही अत्याचारों की दास्तान बढ़ती जा रही है। हिंदुओं की संख्या पाकिस्तान में कम है। उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये हमारे भारत देश से सीखना चाहिए। यहाँ सभी समाज के लोग इज्जत और प्यार से रहते हैं। हमारे देश में सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिक को बराबरी का और कई मायनों में बहुसंख्यक हिंदू समाज के नागरिकों से ज्यादा तरजीह दी जाती है। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं और सिखों की हालत जानवरों से भी बदतर है। उनके साथ अमानवीय अत्याचार किया जा रहा है। उन पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाना बेहद जरूरी है। दूसरी खबर में बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की। पीएम की मां हीराबेन मोदी के निधन के बाद हर तरफ गम का माहौल था, जिस पर गंगा घाट कोतवाली के नेहरू नगर निवासी एक युवक ने पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। अभद्र टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्नाव पुलिस से कार्रवाई की मांग की, जिसे गंगा घाट कोतवाली पुलिस ने संज्ञान में लिया और युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। गुरुवार को फेसबुक पर नेहरू नगर के अभिषेक त्रिवेदी ने फेसबुक पर पोस्ट डाली, जिसमें अभिषेक ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की। पीएम पर अभद्र टिप्पणी होने पर तमाम लोगों ने फेसबुक पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। इधर पुलिस भी पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी किए जाने को संज्ञान में लिए और कोतवाली में तैनात एसआई लखन सिंह की तहरीर पर पुलिस ने युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। स्क्रीनशॉट के आधार पर युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
उसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि गंगा घाट कोतवाली के रहने वाले जिस युवक पर मुकदमा दर्ज हुआ है, इस पर साल 2020 में सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। फिर भी यह अपराधी अपने अपराधों से बाज नहीं आया। पुलिस आरोपी की तलाश में लगी है और जल्द ही आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तीसरी खबर में बात राहुल गांधी की। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर मायावती और अखिलेश यादव ने भले ही मना कर दिया हो, लेकिन राहुल गांधी ने दोनों से ही अपना एक सियासी रिश्ता जोड़ लिया है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि दोनों ही नेताओं के साथ उनका विचारधारा का रिश्ता है, क्योंकि अखिलेश और मायावती भी मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका अखिलेश और मायावती के साथ भारत जोड़ने और नफरत मिटाने का रिश्ता है। राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा में विपक्षी दलों की भूमिका को लेकर सवाल किया गया था। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि विपक्ष की सारी पार्टियां भारत जोड़ो यात्रा के साथ है, ये क्लियरली हमें मालूम है। राहुल ने कहा, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं, कोई भी आ सकता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, मायावती जी मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि उनके साथ रिश्ता तो है, भारत जोड़ने और नफरत मिटाने का रिश्ता उनके साथ है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल दिल्ली में विश्राम कर रही है। ये यात्रा इसके बाद यूपी में प्रवेश करेगी। कांग्रेस की तरफ से यूपी में विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। हालांकि किसी की तरफ से यात्रा में शामिल होने का स्पष्ट संकेत अभी तक नहीं मिला है, लेकिन राहुल गांधी ने सबके विचारों को एक जैसा बताकर अपनी इज्जत बचा ली। वहीं चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे आतंकी आमिर की। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में भी बुलडोजर गरज पड़ा है। ये कार्रवाई हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमांडर आमिर खान के ऊपर हुई है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही है। प्रशासन लगातार घाटी में आतंकियों के खिलाफ एक्शन उठा रही है, जिस सिलसिले में एक बड़ा एक्शन देखा गया। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग के पहलगाम में बुलडोजर कहर बरपाता नजर आया, जब उसने देखते ही देखते आतंकी के एक आलीशान घर को तोड़ डाला। आपको बता दें कि ये एक्शन जम्मू और कश्मीर में पैर पसारे आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए लिया गया है। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर हाजिर होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।